राजन मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। चीखती रह गई, कलेजे के टुकड़े को ले जा रहे हो, जरा हृदय से तो लगाने दो। बलदेव की मैंने उसको वचन दिया है। सब जानते हैं कि वसुदेव का वचन झूठा नहीं होता। मेरे पैरों में पेड़ी मत डालो, ये ममता की। अपने हृदय पर पत्थर रख लो। भगवान हमारी कोई परीक्षा ले रहा है, जो हमें सुख के दिनों में दुख देखना। जाके दे दिया उसको, लेकिन उधर उसके मन में करुणा पैदा कर दी। कंस जब कंस ने मिला तो कंस बोला कि जिजाजी ले जाओ इसे, इससे मुझे क्या खतरा है? मुझे तो अष्टम गर्भ से खतरा है ना। आपने अपना वचन निभाया, ये मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने वचन का पालन किया, लेकिन मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। इस बालक को आप ले जाओ। जैसे ही लेकर के ये वहां पर पहुंचे, नारद जी कंस के पास पहुंच गए और उसे बोल दिया कि ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? तूने उस बालक को उनको वापस क्यों दे दिया? कि प्रभु उससे मुझे क्या खतरा है? वो तो बालक से, वो तो अष्टम बालक से खतरा है। तब उन्होंने एक कमल का फूल लिया, समझिए इसको वैसे, और कमल के फूल की पंखुड़ी गिनाते हुए बोले कि जरा बता इसमें फर्स्ट कौन सा है? यहां से शुरू करेगा तो फर्स्ट ये है, इस पंखुड़ी से शुरू करेगा तो फर्स्ट ये है, अष्टम भोग हुआ। उस पंखुड़ी से शुरू करेगा तो अष्टम भोग हुआ, उस पंखुड़ी से शुरू करेगा तो अष्टम भोग हुआ। और ऐसे घुमा करके उसको भड़का दिया। क्यों भड़का दिया? बोला इन बालकों को जो मरे हैं, जो एक ही दिन, इनको श्राप है एक ऋषि का, और वो श्राप से जब उन्होंने प्रसन्न होकर के वो उनके पैरों में पड़े कि प्रभु हमें धरती पर मत, जन्म तो आपने लेने को बोल दिया, श्राप दे दिया, लेकिन धरती पर हम अधिक नहीं रहें, ऐसी कोई कृपा करो। तब साथ में वरदान भी दे दिया कि तुमको जन्मते ही उसी दिन तुम्हारी मौत भी हो जाएगी। तो वो जो बालक थे वो देवकी के उदर से जन्म ले रहे थे और उन बालकों को उसी दिन मरना था। तो उन्होंने बताया कि तू अगर छोड़ता जाएगा तो फिर तो पता नहीं कौन सा अष्टम हो जाए और तेरे को गड़बड़ हो जाएगा। ये भड़का के उन्होंने उसकी बुद्धि को फेर दिया। और सुनो, ये जो मथुरा, ये जो गोकुल में ग्वाले हैं, ये सभी देवता हैं। वृष्णयो पशु वेद्या देवक याद्या यदु स्त्रिय, ये सब वृष्णवंशी भी ये सब देवता हैं। वहां पर जो महिलाएं हैं वो वेद की ऋचाएं हैं, वो स्त्रियां सब देवताओं की पुत्रियां पत्नियां हैं। ये तुम्हारे मारने का प्लानिंग कर रहे हैं, तुमको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये सब कुछ स्पष्ट कह दिया। वो सब वसु थे बालक, उसने फिर एक एक करके सबको मारना शुरू किया। हर बालक का जन्म होता, वसुदेव जी उसे वहां जाकर के देते और वो एक शिला पर मार करके, पटक करके उन हर बालक को मारता चला गया। कंस ने बालक को उसको मार दिया और लास्ट में ऐसे ही मारता चला गया। तो अब सप्तम गर्भ में आए भगवान बलराम जी। भगवान ये तो शेषनाग के अवतार हैं, शेष अवतार हैं, भगवान ही हैं। जब ये आए तब भगवान ने योग माया को बुलाया, अपनी योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके उनको ये आदेश दिया। योग माया कौन है? भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी, मतलब माया। ब्रह्म और माया, सीता जी को माया कहा गया कि नहीं गया है? सीता जी और लक्ष्मी में कोई फर्क है? लक्ष्मी और राधा रानी में कोई फर्क है? राधा रानी और रुक्मिणी जी में कोई फर्क है? ये सब एक ही हैं। योग माया को बुलाया और आदेश दिया कि तुम देवकी के गर्भ से निकाल करके इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसे क्या कहते हैं? वो सैरोगेसी।
तो उन्होंने वो 7वें गर्भ को जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि रोहिणी कौन है आज? हाँ बताओ, ये वहां क्यों पहुंची? किनके पास? क्यों? यहां तक तो उनका उत्तर सही है, लेकिन उसके पीछे कारण यह था कि इन्होंने जो ये विवाह करना था तो वो थोड़ा सा अलग हुए कि भाई ठीक है चलो। तो जब वो वहां पहुंची तो एक प्रश्न पैदा होता है जो मुझसे एक बार एक 33 मार खाने कर दिया। 33 मार्का होते हैं ना, 30 मार्का सुने हैं तो वो 10% ज्यादा था, 33 मार्का था। मैं ट्रेन में आ रहा था मुंबई से वृंदावन, और जब उसे मालूम पड़ा कि ये सत्संगी और ऐसा है वैसा है, तो वो बोला क्यों जी, चौं जी एक बात बताओ, वहीं का था वृंदावन, मतलब आसपास का ब्रज का ही। चौं जी एक बात बताओ कि रोहिणी गर्भवती कैसे रह गई? मैंने क्यों? बोले उनके पति तो मथुरा में थे, उनके पति तो मथुरा में थे और ये थी गोकुल में। क्या उत्तर है जी? आपके किसी के दिमाग में ये बात आई है? ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं साहब। एक सज्जन सुना रहे थे, कथावाचकी थे वो बोले कि मैं नागपुर में कथा कर रहा था और वहां पर एक छोटा सा बालक आया 10-12 साल का, और वो मुझसे पूछा, बोला कि महाराज जी वो आपका जो कंस है ना उसको अक्ल नहीं थी क्या? तो पहला भाई हम चूके, बोले हमारा कंस खाएगा, फिर भी बोला अक्ल नहीं थी क्या? बोले क्यों? कि जब उसे खतरा था तो उनको अलग कोठरी में बंद करता, उनको अलग कोठरी में बंद करता। ये ऐसे बालक होते हैं, ऐसे आदमी होते हैं 33 मार के। तो योग माया ने देवकी के गर्भ से उनको निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। उधर जब देवकी के गर्भ में अष्टम गर्भ का नंबर आया, तो देवकी के गर्भ में जब भगवान आए तो शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, प्रहलाद जी, उनका पूरा सर्कल, पूरा एक जो उनका परिकर है, वो गर्भ स्तुति करने के लिए कंस के कारागार में उपस्थित हुआ। अब आई वो रात्रि जब भगवान कृष्ण को अवतार लेना था, यानी भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसमें पर ब्रह्म को इस धराधाम पर अवतरित होना था। उनके स्वागत में सभी नक्षत्र शांत हो गए, सौम्य हो गए, और आकाश में दुंदुभियां अपने आप बजने लगी। पुराणों में भगवान की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। किसी को पता है भगवान की 2 पत्नियां कौन सी हैं? और किसी को? देखो क्या भूषण झांकी की। और किसी को?